सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जेरार्ड एंड यू आर वाचिंग जारकॉम। सो मेरे पास में जो गाड़ी आप देख रहे हो भाई, ये है आपका न्यू टाटा पंच। अभी पंच का मैंने बहुत सारा कंपैरिजन दिखाया है, बहुत सारा आपको सिंगल वीडियो भी मैंने दिखाया है। आज बात करेंगे भाई इसका वेरिएंट्स के बारे में, ईएमआई के बारे में, फिर कौन सा फ्यूल टाइप आता है इस गाड़ी पे, क्या क्या गियर बॉक्स ऑप्शन आपको मिलता है, एंड थोड़ा एक्सेसरीज के पार्ट के बारे में भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ टाटा धूलीचंद मोटर्स को, जो कि सिचुएटेड है बाईपास पे। सो अगर आपको कोई भी टाटा का गाड़ी चेकआउट करना है, आप यहाँ पर जरूर आ सकते हो। शोरूम का सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आज बात करेंगे टाटा पंच के बारे में। मिस्टर शुभम, सो thank you for coming to our channel. Thank you for giving us your time. So he is Mr. Shubham. He is from टाटा धूलीचंद मोटर्स। तो मिस्टर शुभम, थोड़ा आपका 2 लाइन में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम शुभम है, मैं टाटा मोटर धूलीचंद में काम करता हूँ। आज मैं आपको हम लोग का जो नया टाटा पंच गाड़ी है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक वॉक अराउंड भी दे दूंगा, और आपको क्या क्या फीचर्स, क्या क्या वेरिएंट आ जा रहे हैं वो भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अच्छा, सो सर ने आज टाइम दिया है। तो ये जो टाटा पंच है, आप लोगों को, आपको भी पता है, सब लोगों को पता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार है ये सेगमेंट पे, माइक्रो एसयूवी जो हम लोग बोलते हैं। तो ये तो अपडेटेड पंच आप लोगों को पता है, रिसेंटली अपडेट हुआ था। सो थोड़ा मतलब आप बता दीजिए क्या क्या अपडेट हुआ है। देखिए, पहले हम लोग का जो प्योर मॉडल आता था हाँ। वो सेम है। उसके बाद हम लोग का जो नया मॉडल पहले प्योर रिदम आता था, अच्छा। वो अभी ऑब्सोलेट होके प्योर ऑप्शनल बन गया। अच्छा। एडवेंचर है, एडवेंचर रिदम सेम है। अच्छा। उसके बाद हम लोग का अकम्प्लिश प्लस, उसके बाद अकम्प्लिश हम लोग का प्लस सनरूफ, सीएनजी मॉडल्स विद कैमो ऑप्शंस, क्रिएटिव प्लस एंड क्रिएटिव प्लस आ रहा है। अच्छा। पहले जो हम लोग का अकम्प्लिश प्लस, अकम्प्लिश डेज़ल या क्रिएटिव आता था, अभी बंद हो गया। अभी जस्ट अकम्प्लिश प्लस एंड अकम्प्लिश प्लस। बिल्कुल। मतलब सबसे जो ज्यादा वेरिएंट है वो एडवेंचर में ही है। एडवेंचर ही सबसे ज्यादा मतलब एक बैलेंस है। बिल्कुल। तो ये तो था गाइस पूरा वेरिएंट के बारे में सर ने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अभी ये तो फिलहाल मतलब मैनुअल, ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है, सीएनजी में भी ये गाड़ी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बिल्कुल। तो इसका जो बेस वेरिएंट है ना, बेस वेरिएंट का कितना प्राइस है? मतलब बेस वेरिएंट आपको ऑन रोड कोलकाता में 686 में के आसपास आ जाएगा। 686। और इसका एक शोरूम प्राइस क्या है? एक शोरूम में आपका 6,12,900। 6,12,000 मतलब 6,13,000 हम लोग पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। और इसका जो टॉप मॉडल है, जो आपका क्रिएटिव टॉप मॉडल जो आपका क्रिएटिव प्लस एस है, उसका आपका 1046,900 में आ जाएगा। 1046,900 में आ जाएगा ऑन रोड। और इसका एक शोरूम कितना है? एक शोरूम है आपका 944,900। 945 ही पकड़ लेते हैं, तो 9,45,000। तो अगर आपको डिटेल में कुछ प्राइस जानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सर का भी नंबर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप सर को एक कांटेक्ट भी कर सकते हो, सब कुछ आप जान सकते हो। अभी ये जो मतलब मैनुअल है, एएमटी में भी अवेलेबल ये गाड़ी है। बिल्कुल। एएमटी कौन सा वेरिएंट पे आता है? एएमटी आप लोग का एडवेंचर मॉडल से आ जाएगा। एडवेंचर प्लस, क्रिएटिव प्लस, अकम्प्लिश प्लस सब में आ जाएगा। सिर्फ बेस मॉडल में नहीं आता है। बेस मॉडल में नहीं है। प्योर ऑप्शन में आता है क्या? नहीं, प्योर में नहीं आता है। प्योर और प्योर ऑप्शन में देयर इज नो नहीं आता है। अभी क्या है कि हम लोग का जो मैनुअल गाड़ी है, अच्छा। मैनुअल गाड़ी से ऑटोमेटिक गाड़ी में जैसे आप शिफ्ट करेंगे, देयर इज अ प्राइस गैप ऑफ अराउंड 60,000। अच्छा। एंड इफ यू गो फॉर सनरूफ मॉडल, सेम एनी मॉडल यू गो, द नॉर्मल मॉडल there is a hike of 60,000 to 65,000 for sunroof. अच्छा. And if you go for CNG, the model goes for around 1,10,000 each on the model. अच्छा, मतलब like आपका जो if you go for adventure, अच्छा, उसका आपका नॉर्मल प्राइस आ रहा है 7,80,912 ऑन रोड। अभी वही मॉडल अगर सीएनजी में लेंगे, अच्छा, तो आपका सीएनजी का प्राइस पड़ जाएगा 8,84,000। मतलब 1,05,000 का आपका ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा। अभी अब जितना मॉडल ऊपर जाएंगे तो 5,000 का डिफरेंस आ बढ़ता रहेगा। जाएगा। अभी सीएनजी आप लोग सोचेंगे भाई एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि सीएनजी का टेक्नोलॉजी भी दूसरा है, एंड उसमें आप सोचेंगे मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ, बट आपका माइलेज भी तो आपको ज्यादा मिलता है। सो आप जो स्पेंड कर रहे हो, आप इजीली उसको फिर से रिकूपरेट कर सकते हो। जितना आप गाड़ी चलाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सीएनजी भाई बेस मॉडल छोड़ के हर कोई वेरिएंट पे है? नहीं, सीएनजी आपका बेस मॉडल से ही आ जाएगा। सीएनजी बेस मॉडल से आ जाएगा। टॉप मॉडल में नहीं आता है। टॉप मॉडल मतलब आपका क्रिएटिव प्लस एस में नहीं आता है, या फिर क्रिएटिव जो मॉडल हम लोग का पूरा उस सेगमेंट में नहीं आता है। नीचे का जितना 3 मॉडल है उसमें आ जाएगा। तो मतलब आपका प्योर, एडवेंचर का चारों वेरिएंट पे, और आपका अकम्प्लिश जो आता है, अकम्प्लिश प्लस जो आप बोलेंगे, उसमें आ जाता है सीएनजी। सिर्फ टॉप मॉडल पे आपको नहीं मिलता है। अभी तो फिलहाल हम लोग का कुछ फीचर्स भी चेंज हुआ है। अच्छा। जैसे मान लीजिए हम लोग का अभी अकम्प्लिश प्लस जैसे आप जाएंगे, वो भी अभी 10 इंच का डिस्प्ले आ जाता है। ठीक है। एडवेंचर प्लस ऑनवर्ड्स आपका रियर एसी वेंट आ जाएगा। अच्छा, रियर एसी वेंट आ जाएगा। थर्ड आपका पहले हम लोग का जो टॉप मॉडल में जो फीचर्स आता था, वो अभी आपका ऑलमोस्ट अकम्प्लिश प्लस में दे दिया है, टू मेक इट मोर वैल्यू फॉर मनी। उसमें आपका एलईडी पूरा सेटअप, फ्रंट एंड बैक, आपका डिफॉगर, वाइपर वॉशर आ जा रहा है। सब कुछ ही तो मिल जा रहा है। सिर्फ एलॉय व्हील नहीं मिल रहा है, जो टॉप मॉडल में जाके मिलेगा, और आयरा का एलॉय व्हील ठीक ठाक ही है, वो ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं सर से एक पर्सनल चीज पूछूंगा, वो है कि
बहुत सारा तो बुकिंग आता ही है पंच का, हाईएस्ट सेलिंग कार है सेगमेंट पे। बिल्कुल। सबसे ज्यादा भी बुकिंग कौन सा वेरिएंट का? आपने तो बोला अकम्प्लिश प्लस है सबसे वैल्यू इन द लास्ट 4 इयर्स आप जब भी गाड़ी लीजिए, अच्छा, जितना मॉडल था 100% सब एडवेंचर जो रिदम मॉडल था उसी में ही जाता था। अच्छा, अभी वही मॉडल का सबसे ज्यादा क्रेज है। अब सनरूफ में जाएंगे तो एडवेंचर रिदम सेम ही मॉडल है, उसमें सनरूफ जैसे ऐड हो जाएगा, उसका मॉडल का नाम हो जाएगा एडवेंचर प्लस एस। एडवेंचर प्लस एस। तो अभी सबसे डिमांड कौन सा वेरिएंट के लिए? एडवेंचर रिदम का। एडवेंचर रिदम मतलब अभी अकम्प्लिश प्लस को कंपनी ने वैल्यू फॉर मनी बनाया, बट वो भी फिर भी उतना नहीं बिक रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एडवेंचर में ही सारा लोग का क्रेज है। अभी इसमें कैमो एडिशन आता है, ठीक है? कैमो एडिशन कौन सा वेरिएंट पे? कैमो एडिशन सिर्फ टॉप का 2 मॉडल में आएगा, मतलब अकम्प्लिश प्लस और आपका क्रिएटिव प्लस, ये दोनों मॉडल में आपका कैमो एडिशन आ जाएगा। उसमें प्राइस डिफरेंस क्या है? या फिर नॉर्मल मॉडल से आपका अराउंड मान लीजिए 15 to 16,000 आपका ज्यादा पड़ेगा फॉर कैमो एडिशन। अच्छा, तो उसमें क्या कुछ फीचर्स का डिफरेंस है या फिर फीचर्स का 2-3 डिफरेंस है। फीचर्स में कुछ डिफरेंस नहीं आता है। पहले आता है आपका जो कैमो कलर आ जाएगा, उसका तो व्हाइट रूफ आ जाएगा, तो डुअल टोन कलर ऑप्शन आ गया। नॉर्मली एक गाड़ी आप डुअल टोन में लेंगे तो उसका गाड़ी का दाम ज्यादा रहता ही है। आप नेक्स्ट वन में देखे होंगे सिंगल टोन डुअल टोन का था। और सेकंड आपका जो सीट्स है वो भी थोड़ा कैमो कलर पर्सोना में आता है। अच्छा, और टायर्स में भी आई गेस एलॉय में टायर आपका जो एलॉय व्हील आपका जो क्रिएटिव प्लस में जो एलॉय व्हील आता है वो पूरा ब्लैक में आता है। अच्छा, मतलब 16 इंच का ही आता है शायद। 16 इंच का पूरा ब्लैक में आएगा। अच्छा, तो आई गेस आप लोगों को पता भी चल गया भाई कैमो का क्या हालचाल है। तो अभी मैं जो पूछूंगा वो है कि इसका वेटिंग टाइम कितना है सर? इसका मान लीजिए मैक्सिमम 4 to 6 वीक है। अच्छा, बट गाड़ी हम लोग का रेडी है, 4 to 6 वीक के अंदर ही आपको गाड़ी मिल जाएगा। अच्छा, विद डिलीवरी। अच्छा, मतलब सब फाइनेंस अगर क्लियर हो जाए तो गाड़ी डिलीवरी हो जाएगा। सो अगर आप भाई यहाँ से लेना चाहते हो गाड़ी आपको रेडीली मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये क्या हर वेरिएंट पे है 4 to 6 वीक्स मैक्सिमम? बिल्कुल। अच्छा, तो जो मेन सब लोगों का क्वेश्चन होता है जो लोग पंच खरीदते हैं कि माइलेज के बारे में, सो ऑब्वियसली 3 सिलेंडर इंजन आता है इसमें, तो माइलेज में तो फर्क मतलब थोड़ा देखिए आता ही है। 3 सिलेंडर का जैसे एक नेगेटिव आउटबैक भी है, पॉजिटिव थिंग भी है कि हम लोग का जो 3 सिलेंडर इंजन आता है उसका माइलेज थोड़ा अच्छा देता है। अच्छा। हम लोग का गाड़ी है 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार, तो उसमें हम लोग को अगर हम लोग आपको माइलेज एक प्रॉपर ना दे तो आप फिर सोचोगे मेरा माइलेज भी ड्रॉप हो रहा है, मेरा गाड़ी का दाम भी बढ़ रहा है। तो हम लोग का 3 सिलेंडर इंजन में कंपनी तो क्लेम 20 प्लस कर रहा है। सिटी में आपको आराम से 13 से 14 मिल जाएगा। अच्छा। हाईवे में आपको 18 to 19 आराम से मिल जाएगा। ये बोल रहा हूँ मैं पेट्रोल का बात। अच्छा। अभी ऑटोमेटिक में भी कुछ डिफरेंस नहीं आता, 19-20 में ही रहता है। सीएनजी में आपको आराम से सिटी में 18 से 19 सिटी में मिल जाएगा, 23 से 24 आपको हाईवे में मिल जाएगा। मतलब ये क्या मतलब एकदम फैक्ट बता रहे हो, मतलब कस्टमर फीडबैक। एग्जैक्टली। तो कस्टमर फीडबैक के हिसाब से आप लोगों को भाई पता चल गया कि रियल लाइफ में आपको कितना माइलेज मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी थोड़ा एक स्टेप और ऊपर जाते हैं। तो पंच आप लोगों को पता है भाई बहुत एक्सेसरीज आप लोगों को मिलता है। सो एक्सेसरीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। थोड़ा आप मुझे बता दीजिए कि हम लोग अगर फ्रंट से शुरू करेंगे तो देखिए हम लोग का जो पंच है वो ऐसा मॉड्यूलर कार बना हुआ है कि आप कोई भी मॉडल लीजिए, देयर एक्सेसरीज अवेलेबल टू मेक द कार नियर बाई टू द टॉप मॉडल कार। एकदम। अभी कुछ फीचर्स ऐसा आता है जैसे आपका टॉप मॉडल कर नहीं सकते आप, जैसे आपका मान लीजिए डिफॉगर आ गया, ये आप लगा नहीं सकते। वो तो कंपनी फिटेड आता है। कंपनी फिटेड 2-3 चीज आ सकता है, क्रूज कंट्रोल आ जाता है, आपका ऑडियो माउंटेड स्टीयरिंग कंट्रोल, ये सब आप लगा नहीं सकते। अच्छा। पर आप मान लीजिए एक बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ गाइज, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पूछते हो मुझे कि बाहर से हम लोग क्या क्रूज कंट्रोल लगवा सकते हैं या फिर डिफॉगर ये सब लगवा सकते हैं। तो सर ने वो आपको आंसर कर दिया, वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, वो डीलरशिप लेवल पे वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये कंपनी फिटेड है। क्योंकि अगर आप, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर सोचिए आप बेस मॉडल खरीदेंगे प्योर मॉडल, अगर उसमें डीलरशिप ने क्रूज कंट्रोल फिट कर दिया तो आप क्यों टॉप मॉडल पे जाएंगे? तो वो एक बात होता है। तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो कंपनी से फिट होकर आता है, वो डीलरशिप से नहीं होता है। सो ये मेरा एक आप लोगों के लिए थोड़ा आंसर था, बहुत लोगों को डाउट्स होता है। सो सर प्लीज कंटिन्यू, सर सामने से बोल दीजिए। आपका हम लोग का अगर आपको सामने का एलईडी डीआरएल, आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प या फॉग लैम्प ये चेंज करना है, ये आप कर सकते हैं। हम लोग का डीआरएल के बाद हम लोग का अगर इंटरनल सिस्टम में आप जाएंगे तो हम लोग का आपका 10 इंच का जो डिस्प्ले लग के आता है उसका 9 इंच का डिस्प्ले हम लोग का आ जाता है क्रॉसलिंक का। हम लोग का स्पीकर्स आ जाता है, JBL का आता है, हरमन का आता है और हम लोग का क्रॉसलिंक का भी आता है। अच्छा। सेकंड आपका आ गया गाड़ी के अंदर क्रोम एलिमेंट, अगर कुछ करना चाहते हैं आपका डिजाइनिंग के ऊपर गाड़ी है वो कर सकते हैं आप। हम लोग का जो रूफ रेल आता है वो हम लोग का ऑप्शन में आ जाता है। पीछे भी हम लोग का जो एलईडी, और एक चीज है पीछे का हम लोग का जो एलईडी का टेल लैम्प रहता है वो चेंज नहीं हो सकता है। वो तो कंपनी से आता है। बाकी सब लोग हम लोग के पास मॉड्यूलर ऑप्शंस रहता है तो चेंज इट लाइकवाइज। एंड हम लोग का सीट कवर का भी पूरा कलेक्शन रहता है। अच्छा, तो इसमें क्या कंपनी आप डीलरशिप से कोई लगवा रहे थे, इसमें क्या वारंटी आता है क्या? बिल्कुल, हम लोग का जो भी एक्सरसाइज लेंगे वो हम लोग का TMJ का होता है, 2 साल का उसमें वारंटी रहता है।
वारंटी उसमें क्या रहेगा, आपका वारंटी अगर ऑटोमेटिक होगा तो आप अगर मान लीजिए 2 साल यूज करने के बाद चेंज करने के लिए आएगा वो तो नहीं होगा। पर अगर मान लीजिए आप सीट कवर लेके गए 5-6 दिन बाद आपको देख रहे हैं कि मेरा सीट कवर का स्टिचिंग उठ रहा है, तो पूरा हम लोग का रिफंड भी होता है, या आप चाहेंगे तो वो पूरा चेंज भी हो जाता है। अच्छा, मतलब वो अगर नेचुरली कुछ खराब हो गया देन इट इज पॉसिबल। तो थोड़ा प्राइस मुझे एक बता दीजिए, मतलब अगर कोई सोचिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई यहाँ पर अभी इसमें तो प्रोजेक्टर ये अकम्प्लिश प्लस वेरिएंट है, सोचिए इसका लोअर वेरिएंट पे कोई जहाँ पर रिफ्लेक्टर लाइट आता है तो कोई एलईडी फिट करना चाहता है तो क्या प्राइस होता है उसका? आपका अराउंड 8000 के आसपास आ जाएगा, 8000 के आसपास। अच्छा, और अभी मैं बात करूंगा ये जो क्रोम एलिमेंट का जो पैकेज है, बहुत लोग क्रोम लगवाना चाहते हैं, तो क्रोम एलिमेंट का पैकेज का क्या प्राइस होता है? अराउंड मान लीजिए, अगर देखिए हम लोग का अलग से पैकेज कुछ नहीं आता है। पैकेज पहले आता था, बंद हो चुका है। हम लोग का अभी जो एलिमेंट्स आता है वो अलग अलग से आपका हर आइटम 10-12 आइटम आता है क्रोम का। 2000 से 3000 के बीच में ही रहता है। 2000 से 3000 के बीच, छोटा छोटा जो आइटम रहता है 700-800 के बीच में। अच्छा, और सीट कवर का क्या प्राइस? सीट कवर तो भाई बहुत लोग लगवाते हैं। बिल्कुल सर, सीट कवर हम लोग का 8000 से 8500 के बीच में रहता है। कुछ मॉडल का आप लोग कम में भी आ जाता है, 8 तक ही मान लीजिए उसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका सीट। अच्छा, फिटिंग चार्जेस मिला के सब मिला के कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मतलब थोड़ा ये अगर आप हेडलाइट मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, फिर रूफ रेल, क्रोम एलिमेंट, सीट कवर, तो लगभग आई गेस 30,000 के अंदर हो जाएगा। 100% हो जाएगा। हम लोग का गाड़ी में जो कोटिंग आता है वो आप एंटीरियर कोटिंग करा सकते हैं, सेरेमिक कोटिंग करा सकते हैं। ये देखिए आपका पर्टिकुलर नीट के ऊपर आता है। ये मैंडेटरी नहीं है, बट इट गिव अ गुड फिनिश टू द कार। अच्छा, तो अभी हम लोग चले जाएंगे गाइस फाइनेंस के ऊपर। तो पहला चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ मिस्टर शुभम कि इसका जो डाउन पेमेंट है, ओके, सो डाउन पेमेंट मिनिमम कितना करना पड़ेगा? डाउन पेमेंट आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, उसका जितना ऑन रोड प्राइस बन रहा है उसका अप्रॉक्स मान लीजिए 15% विल बी द डाउन पेमेंट ऑफ द कार। 15% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम लोग का जो फाइनेंस का हम लोग का जो स्कीम आता है, आप कोई भी गाड़ी लीजिए, आपका टोटल जो अमाउंट आ रहा है ऑन रोड का, उसका 15% आपका डाउन पेमेंट करना पड़ेगा मिनिमम। अच्छा, अब इसके ऊपर आपका तो आप जितना मर्जी कर सकते हैं। मतलब 15% मतलब 85% आप लोन ले सकते हो, 15% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये डाउन पेमेंट का फंडा अभी सिविल स्कोर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। सिविल स्कोर आपका जितना अच्छा होगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो उतना कम रहता है। अच्छा, आपका मान लीजिए आपका 700 के ऊपर रहेगा तो आपका लोन क्लियर हो जाएगा। 700 के ऊपर, तो दैट इज वेरी गुड। और इंटरेस्ट रेट कितना होता है? इंटरेस्ट रेट मान लीजिए हम लोग का 8.7 से शुरू होता है। अच्छा, बट 90% ऑफ द कस्टमर्स का वो 9 से 9.2 के बीच में ही रहता है। 9 to 9.2। सो आप उसके हिसाब से आप एक कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी थोड़ा मैं आपको ईएमआई के बारे में पूछना चाहता हूँ। सो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। सो इसका पर लाख अगर हम लोग ईएमआई पकड़ेंगे देन ऑन एन एवरेज कितना होता है? मैं आपको एक इजी हिसाब देता हूँ। आप अगर 2 लाख का लोन ले रहे हो, अच्छा, आपका 9.2 अगर इंटरेस्ट रेट रहेगा तो आपको 4 से 4200 के बीच में आपका ईएमआई पड़ेगा। अच्छा, और आपका इंटरेस्ट मान लीजिए 5 साल का पड़ेगा अराउंड 50,000 और 2 लाख 50,000। तो ये आपने 4 से 4.5 जो बोला ये क्या पर लाख है, राइट? नहीं, आपका 2 लाख का फॉर 5 इयर्स, 2 लाख का 5 इयर्स आपका 4000 आ जाएगा। तो गाइज इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा, आता ही रहेगा, आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप भी है शायद। हाँ, बिल्कुल व्हाट्सएप आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। अभी इसका सर्विसिंग के बारे में थोड़ा आपसे पूछ लेता हूँ कि इसका नॉर्मल सर्विस कॉस्ट कितना रहता है? मान लीजिए आपका 3,500 से 4,000 के बीच में आपका 3,500 से 4,000, दैट इज प्रीटी नॉमिनल। अभी वो तो मतलब आपका जो नॉर्मल जो सर्विस होता है, अगर कोई पार्ट्स चेंज हुआ, ये हुआ, फिर वो आपको एक्स्ट्रा जो है वो तो अलग क्या चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो करना पड़ेगा आपको। तो ये था गाइस पूरा एक ईएमआई, फाइनेंस, वेरिएंस, फिर आपका एक्सेसरीज के ऊपर वीडियो। सो सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपने बहुत टाइम दिया, हम लोगों को शूट करने में भी बहुत डिफिकल्टी हुआ फॉर वेरियस रीजंस। एनीवे, सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए गाइस, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर सम न्यू ईएमआई वीडियोस लाइक दिस ऑन लॉट ऑफ अदर कार्स। सो आज के लिए वीडियो इतना ही था, मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, ciao and thank you again sir. Thank you.